वह कौन सा नेता जो बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएगा? वह कौन सा विषय, वह कौन सा मुद्दा जो बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस क्यों लाया गया और ईडब्ल्यूएस लाने के बाद, केंद्र सरकार की नीतियां बदलने के बाद मोदी सरकार कैसे 300 पार कर गई। बाद में समस्याएं हुई और वो 300 से नीचे आ गए। किसको नहीं रूठने देना चाहती है केंद्र की सत्ता अथवा राज्य की सत्ता? वे कौन से लोग हैं मैं सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन अपने दर्शकों को थोड़ी सी जो है आंखें खोल देना चाहता हूं। हमारे देश में 543 संसदीय क्षेत्र है, 543 सांसद होते हैं, जिसमें 289 सीट को सवर्ण प्रभावित करते हैं। सवर्ण डोमिनेटेड वो सीट है और इसलिए सर्व समाज के खिलाफ ना केंद्र की सत्ता जाती है न राज्य की सत्ता जाती है। जो गई उनके खिलाफ वो सत्ता से बाहर भी हुई। और रही बात, जब से देश आजाद हुआ है भाजपा और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में आई। इसका बस एक ही मूल मंत्र है कि सर्व समाज को आप लेके चलो। और 289 में केवल उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, केवल उत्तर प्रदेश, जहां पर 189 सीट ऐसा है जो सवर्ण प्रभावित है, सवर्ण रूल्ड आउट करते हैं। इसीलिए तो योगी जी इठलाते रहते हैं उत्तर प्रदेश में, कहते हैं फिर से हम आएंगे। अब रही बात यह कि उसमें सेंगमारी हो गई। बहन मायावती जी सर्व समाज को लेके चल रही हैं। मैंने कई बार आपको बताया वो कौन सा नेता जो बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, वो कौन सी स्ट्रेटजी है। बसपा क्यों कहती है 226 हमारी है, अब बाकी पर तैयारी है। रही बात ये, बहन मायावती जी को अगर कोई टक्कर दे पाएगा तो मास लीडर जो ब्राह्मण नेता होगा और केवल ब्राह्मण के मुद्दे होंगे, वही बहन जी को टक्कर दे पाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि अखिलेश यादव जी वोट काट लेंगे, चंद्रशेखर आजाद वोट काट लेंगे, तो काट लें, कोई चिंता की बात नहीं। जो बसपा का कैडर वोट है वो आ जाए काफी है। कारण कि बहन मायावती जी को वो स्ट्रेटजी बनाकर दे दी गई है। भले ही मास लीडर ना हो, सतीश चंद्र मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी तैयार की और सीधे रख दिया कि 189 सीट आपके झोली में है, थोड़ा सा एफर्ट बढ़ा देंगे तो 226 सीट पर आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी सीटों पर आप लोगों को परेशान कीजिए, बाकी दलों को परेशान कीजिए। इसलिए बसपा ये कहती है कि 226 हमारी है, बाकी पर तैयारी है। 403 सीट पर बसपा कैंडिडेट देगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी, सर्व समाज को लेकर चलेगी। सर्व समाज के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को काफी गंभीरता से लेकर चलेगी। आश्वासन भी दे रही है, यहां तक कि आप भले ही 1585 करते रहें, लेकिन आपकी सोच में फर्क है। 15 और 85% जाति नहीं, स्वभावतः आप ये सोचिए, पूजा पाठ करने वाले, परंपराओं को मानने वाले, मंदिर जाने वाले और महिलाओं को मांग में सिंदूर लगाने वाले 85% इस देश में है। आप कह दीजिए बहुजन समाज में जाकर तमाम महिलाओं से, ये ब्राह्मणवादी और ये ब्राह्मण परंपरा है, आप मांग में सिंदूर मत लगाओ। किसी महिला के झुंड में जाकर कहिए, आप बहुजन समाज को जागरूकता प्रोग्राम चलाइए, वो झाड़ू लेके मारेगी, भगा देगी कि मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाए। यह देश जो है परंपराओं से बंधा हुआ है। यह देश पूजा पाठ, रस्म रिवाज इससे बंधा हुआ है। और ऐसे 85% लोग हैं जो पूजा पाठ में, मंदिरों के इर्द गिर्द परंपराओं में बंधे हुए हैं। उनके घर पे शादी होती है, डीजे भी बजता है, जाके कह दीजिए डीजे मत बजाइए, कोर्ट मैरिज कर लीजिए, आपको मार के भगाएंगे। श्राद्ध में भोज भी होता है, शादी में भी भोज होता है,
लोगों को न्योता दिया जाता है, जिसको आप खाए हैं उसको आपको खिलाना है, ये परंपरा है। मना कर दीजिए, बोलिए सब ढकोसलाबाजी है, ये सब नहीं होनी चाहिए। आप अकेले पर जाएंगे, धीरे धीरे आपके अगल बगल की भीड़ खिसक लेगी। और इसी परंपरा को लेते हुए बहन मायावती जी ने कभी भी किसी देवी देवताओं का अपमान नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई तंज नहीं कसा, किसी पूजा पाठ के खिलाफ। वो जानती है यह देश परंपराओं से बंधा हुआ है, संस्कृति से बंधा हुआ है। किसी के संस्कृति पर हम चोट नहीं कर सकते, किसी को परंपराओं को हम रोक नहीं सकते, ये नहीं कह सकते आप मत मानिए। महिलाएं साड़ियां पहनती है गांव में, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप कोट पैंट पहनिए, आप उनको बिल्कुल बदल नहीं सकते हैं। और बहन जी इसी को इनकैश करने वाली है 2027 में कम से कम 150-200 ब्राह्मण नेता उतारेंगे। अब ब्राह्मण का मतलब यह नहीं कि जिसके पास चुटिया हो, टीका हो, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का मतलब यह कि जो सबको लेकर चले, सर्व समाज के लोग हों, उनके पास विजन हो, प्रोजेक्शन हो, आम जनता को राहत देने की कुछ बातें हों। ऐसा नहीं केवल जात पात किया, एक दूसरे को गाली गलौज किया, ये कह दिया ये मनुवादी है, ये ब्राह्मणवादी है, ये अंबेडकरवादी है, ऐसा नहीं। आम जनता को आप क्या देने वाले? 2027 के बाद क्या उत्तर प्रदेश की जनता राहत की सांस लेगी? जो परेशान है, जो त्रस्त लोग हैं, क्या छात्रों से आप ये कहेंगे कि हम आपके परीक्षा फीस नहीं लेंगे? नौकरियों के जो वैकेंसी आती है उस वैकेंसी में कुछ फीस लगता है फॉर्म भरने में। 10,000 छात्र की वैकेंसी होती है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। एक फॉर्म पर अगर 150-200 रुपये भी ले लिए तो कम से कम 10-20 करोड़ तो सरकार को आ ही जाता है वेरी फर्स्ट डे। और उन छात्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है सरकार, 1 रुपये खर्च नहीं करती, केवल कागज पेन भी तो नहीं देती है, कागज दे देती है, जो है बेंच के ऊपर, टेबल के ऊपर लिखने के लिए। छात्र खुद लिखते हैं, अपने किराए भाड़े से पहुंचते हैं सेंटर तक। तो ना आप छात्रों को राहत दे रहे हैं, ना आप महिलाओं को राहत दे रहे हैं, ना आप किसानों को राहत दे रहे हैं, ना किचन में राहत है, ना पेट्रोल पंप पे राहत है। तो राहत नाम की चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता आहत हुई पड़ी है, आहत को राहत की जरूरत है। बहन मायावती जी ऐसे 200 कैंडिडेट सर्व समाज से उतारने वाली हैं जो उन आहत समाज को राहत देने की बात करता हो, वो जात पात की बात ना करता हो, विकास की बात करता हो। भले ही अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर आजाद सब के सब जाति जाति का नारा लगाते रहें और बहन जी सब के सब सीट को ले जाएगी। और इसी बात का डर भाजपा को भी है। अब भाजपा कहां से मैनेज करेगी? चुनाव आयोग से कुछ नामांकन रद्द कराकर, और जिसके नामांकन रद्द नहीं हुए चुनाव जीतने वाले हैं, तो जिस वक्त मतदान की गिनती होती है, मतगणना होती है, उस वक्त लाठी चार्ज हो जाएगा, भगा दिए गए और सर्टिफिकेट किसी और को दे देंगे। ऐसा होता आया है, आरोप भी लगे हैं कि मतगणना के दिन बसपा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के लठ खाने को तैयार होंगे। मैंने बता दिया कि इस बार सर्व समाज के नेता और सर्व समाज के मतदाता बसपा के साथ हैं। बसपा ने पूरी स्ट्रेटजी बना ली है, तैयारी कर ली है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहन मायावती जी अब लौट रही हैं, सत्ता की तरफ लौट रही हैं। फिर से आएगा बहुजन समाज पार्टी की सरकार, और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आएगी तो वो जॉर्ज किंग मेडिकल कॉलेज जो है वो फिर बन जाएगा डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, फिर जो है बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पे बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।